इस घड़ी में आनंद को जवाब देते हुए बुद्ध ने यह गाथा कही थी, दुर्लभो पूरी सांजचो नासो सब्बथ जायती। सब जगह तो बुद्ध पैदा नहीं होते, पुरुष श्रेष्ठ तो दुर्लभ है, और बुद्धत्व को ही बुद्ध कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ। मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में बुद्धत्व की किरण ना हो तब तक तुम श्रेष्ठ नहीं हो, तब तक तुम नाम मात्र के आदमी हो, काम चलाऊ आदमी हो। तुम्हारे भीतर अभी श्रेष्ठ का अवतरण नहीं हुआ, तुम्हारे भीतर का दिया नहीं जला, तुम्हारी बुद्धि अभी निखरी नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर हजार हजार कालिख पुती है और तुम्हारी बुद्धि पर हजार हजार पर्दे पड़े। श्रेष्ठ पुरुष का अर्थ है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, जिसके भीतर का बोध जागा, जिसके जीवन में किरणें फैली, जिसके भीतर का दिया जला, और जब अब जिसका जीवन एक रोशनी है, इस रोशनी के बाद तुम जो भी करोगे उस सब में श्रेष्ठता आ जाएगी। तुम जो भी करोगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा। तुम मिट्टी छुओगे सोना हो जाएगी। तुम्हारा स्पर्श अमृत का स्पर्श हो जाएगा। और तब तुम्हारे लिए कोई कितना ही दुख दे, कोई कितनी ही पीड़ा दे, इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारी श्रेष्ठता को कोई डिगा ना सकेगा। जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुवत का परस्तार रहा, यह बुद्धत्व की परिभाषा है। आदमियों ने जिसे सताया, परेशान किया, जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुवत का परस्तार रहा, फिर भी उसकी अनुकंपा अकंप रही, फिर भी आदमी का भला हो यही उसकी आकांक्षा रही। जीसस को सूली पर लटकाया तो भी आखिरी समय जीसस ने यही कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। और जिनके लिए वो क्षमा मांग रहे थे वो पत्थर फेंक रहे थे, सड़े गले फल फेंक रहे थे, गंदगी फेंक रहे थे, जूते फेंक रहे थे। जितना अपमान हो सकता था जीसस का कर रहे थे। मरते हुए आदमी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जीते जी भी दुर्व्यवहार किया। मरते क्षण में भी उनको दया ना आई। जीसस को प्यास लगी, सूली पर लटके। वो सूली जो यहूदी देते थे उन दिनों, आदमी जल्दी नहीं मरता था। हाथ ठोंक देते, पैर ठोंक देते कीलों से, कभी 6 घंटे लगते मरने में, कभी 8 घंटे लगते, कभी आदमी 24 घंटे लटका रहता, खून बहता रहता। जब सारा खून बह जाता शरीर से तब आदमी मरता। वो आजकल जैसी सूली नहीं थी जो क्षण में हो जाती, बड़ी पीड़ादायी थी। तो खून बहने लगा है उनकी देह से और बड़ी गहरी प्यास लगती है। प्यास जब खून बहेगा तो पानी कम होने लगता है, क्योंकि खून के साथ शरीर का पानी बहने लगता है। तो बड़ी उन्हें तीव्र प्यास लगी, उनका कंठ जल रहा है, प्यास से भरी दोपहरी है, और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि मुझे प्यास लगी। तो किसी ने गंदी नाली में एक मसाल डाल के मसाल बुझा दी, और मसाल के ऊपर जो गंदगी लग गई, पानी लग गया नाली का, वो उठा के जीसस के चेहरे के पास कर दी कि इसे चाट लो, इससे थोड़ी प्यास बुझ जाएगी। इनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जिसने इंसानों की तकसीम के सदमे झेले फिर भी इंसान की अखुवत का परस्तार रहा, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। उसे न कोई अपना है न कोई पराया है। द्वार के लिए न भीतर है न बाहर, द्वैत दर्शन में। तुम घर के भीतर बैठे हो, बच्चा बाहर खेल रहा, तुम कहता बाहर खेल रहा है, बच्चा भीतर आ गया, तुम कहते भीतर आ गया। लेकिन द्वार से पूछो कि क्या बाहर है क्या भीतर है, तो द्वार के लिए तो दोनों बराबर दूरी पर हैं, बाहर और भीतर। द्वार के लिए न भीतर है न बाहर, द्वैत दर्शन में। जो द्वार बन के खड़ा हो गया है उसे ना कोई अपना है ना कोई पराया, ना कुछ बाहर है ना भीतर, ना कुछ सुख है ना दुख। उसका द्वंद गया, द्वैत गया। अब तो उसे एक ही दिखाई पड़ता है। इस एक की प्रतीति का नाम श्रेष्ठत्व है। और बुद्ध ने कहा ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति सब जगह उत्पन्न नहीं होता।
फिर जब कभी ऐसा अनूठा व्यक्ति कहीं पैदा होता है, वह धीर जहां उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख बढ़ता है। कुल का अर्थ भी समझना, उसके भी साथ भूल होती रही है। उसका अर्थ हुआ कि जिस घर में बुद्ध पैदा होते हैं उसमें सुख बढ़ता है, वो तो ठीक ही है। बुद्ध की मौजूदगी जहां होगी वहां सुख बढ़ेगा। अकारण भी कोई बुद्ध के करीब से गुजर जाएगा तो भी सुख की एक झलक, सुख का एक झोंका उसे लग जाएगा। बुद्ध के पास न जानकर भी आए हुए आदमी को थोड़ी सी सुगंध तो लग ही जाएगी। तो जिस घर में बुद्ध पैदा होंगे उस घर में तो सुख होगा, ये ठीक है, मगर ये बात असली नहीं है। बुद्ध की भाषा में कुल का कुछ और अर्थ होता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे भीतर कोई स्थिर आत्मा नहीं है, तुम्हारे भीतर कोई ठोस आत्मा नहीं है, तुम्हारे भीतर एक संतति है। जैसे हम सांझ को दिया जलाते, शाम को दिया जलाया, फिर सुबह अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या यह वही दिया है जो रात तुमने जलाया था, तो तुम क्या कहोगे? तुम अगर थोड़ा सोच विचार करोगे तो तुम कहोगे कि दिया तो वही है एक अर्थ में, लेकिन एक अर्थ में नहीं भी है, क्योंकि जो ज्योति हमने जलाई थी वो तो कभी की बुझ चुकी, दूसरी ज्योति आ रही प्रतिक्षण। जो ज्योति हमने जलाई थी वो तो हवा में लीन होती जा रही और दूसरी ज्योति आती जा रही है। तो यह दिया इस अर्थ में वही है कि इस दिए में जो ज्योति अभी जल रही है वो उसी ज्योति की संतति है, उसी कुल में आई है। मगर वो ज्योति तो कभी की जा चुकी, हजारों ज्योतियां आ चुकी रात में और जा चुकी। जैसे नदी है, तुम कहते हो ये गंगा है, तुम कहो कि हम पिछले वर्ष भी यहां आए थे, ये वही नदी है, तो बुद्ध कहते हैं ये वही नदी है। ठीक से सोच के कह रहे हो? नहीं, उसी नदी के कुल में है। वो नदी तो कब की बह गई, जो तुम देख गए थे साल भर पहले वो तो सागर में गिर चुकी। हां, उसी की धारा में बहने वाली नदी है, उसी से जुड़ी है, उससे भिन्न भी नहीं है, उसके साथ एक भी नहीं है। इसको बुद्ध ने संतति का नियम कहा है, इसको बुद्ध कहते हैं कुल। तुम जब पैदा हुए थे तुम वही हो। कितनी तो धारा बह चुकी, कितनी तो नदी बह चुकी, गंगा का कितना पानी तो बह चुका। तुम जवान हो गए, अब कितने बह गए। बूढ़े होगे तब तुम यही रहोगे, तब बहुत कुछ बह चुका होगा। लेकिन एक अर्थ में तुम यही रहोगे, क्योंकि एक ही धारा है। जो पैदा हुआ था वही तो नहीं मरेगा। जो बच्चा पैदा हुआ था 70 साल पहले वही थोड़ी मरेगा। 70 साल में तो सब बदल गया, लेकिन फिर भी एक अर्थ में वही मरेगा, वही धारा टूटेगी। इस धारा के सिद्धांत को बुद्ध ने बड़ा मूल्य दिया है। यह उनकी अनूठी खोज है। इसका अर्थ हुआ कि इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तुम भी स्थिर नहीं हो। अस्थिरता इस जगत का स्वभाव है, परिवर्तन इस जगत का स्वभाव है। इसके पहले भी लोगों ने कहा है कि जगत का स्वभाव परिवर्तन है, लेकिन तुमको बचा लिया था। उन्होंने कहा था तुम नहीं बदलते, सब बदल रहा है, तुम स्थिर हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम भी स्थिर नहीं हो, तुम भी बदल रहे हो, और जो नहीं बदल रहा है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं। और जब तक तुम हो तब तक उसका पता भी नहीं चलेगा। जब तुम बिल्कुल ऐसा अनुभव कर लोगे कि मैं भी इस बदलती जगत की ही एक छाया हूं, और तुम भी इस जगत की बदलाहट के साथ बदलते जाओगे, और धीरे धीरे ये मोह छोड़ दोगे कि मैं स्थिर हूं, तब तुम्हें कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ जो शाश्वत है। लेकिन उसकी बुद्ध ने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं चर्चा करते से ही गलती हो जाती। जिसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं वही अशाश्वत हो जाता है, इसलिए उसे चर्चा के बाहर छोड़ दिया है कुछ अनिर्वचनीय, नित्य, मगर उसकी चर्चा नहीं की है। तुम तो जिसे अभी जानते हो कि मैं हूं, यह बदल रहा है। तुम एक धारा हो, एक संतति हो, जैसे दिए की ज्योति या नदी। इस बात को ख्याल में लोगे तो अर्थ साफ हो जाएगा। वह धीर जहां उत्पन्न होता है, यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुख मेधति, उस कुल में सुख बढ़ता है। जहां बुद्धत्व का पदार्पण हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारे भीतर जो संतति चलती, जो धारा आती, तुम जो रोज रोज पैदा होते हो, उसमें रोज रोज सुख बढ़ता चला जाता।
आज और, कल और, परसों और। तुम बदलते जाते हो, लेकिन सुख घना होता जाता है, सुख बढ़ता ही चला जाता है। और एक ऐसी घड़ी आती जहां सुख महासुख हो जाता है। उस महासुख की घड़ी को ही निर्वाण की घड़ी कहा है। समाधि की घड़ी कहो, जीवन मुक्त की दशा कहो, या जो भी नाम देना हो। दूसरा सूत्र, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई है, सद्धर्म का उपदेश सुखदाई है, संघ में एकता सुखदाई है, एकता युक्त तप सुखदाई है। दूसरे सूत्र की परिस्थिति, कब बुद्ध ने यह गाथा कही? एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बातें कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय था संसार में सुख क्या है। किसी ने कहा राज्य सुख के समान दूसरा सुख नहीं, और किसी ने कहा काम सुख के सामने राज सुख में क्या रखा। काम सुख की बड़ी प्रशंसा की, और किसी और ने यश की प्रशंसा की, और किसी और ने पद की। फिर कोई भोजन भट्ट था, उसने भोजन की खूब चर्चा की। फिर कोई वस्त्रों का दीवाना था, तो उसने वस्त्रों की खूब प्रशंसा की। ऐसे विवाद छिड़ गया, और तभी बुद्ध अचानक वहां आ गए। पीछे खड़े होकर भिक्षुओं की ये सब चर्चा और विवाद सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में है। सुख है आभास, दुख है सत्य। सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में तो नहीं है। फिर सुख कहां है? बुद्धोत्पाद सुख है, धर्म श्रवण सुख है, समाधि सुख है। और तब उन्होंने यह गाथा कही। तो पहले तो इस परिस्थिति को ठीक से अंकित हो जाने दे मन पर। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे। पहली तो बात यह कि भिक्षु बैठ के गपशप करें, यही भिक्षु के लिए योग्य नहीं। भिक्षु चुप बैठे, यही योग्य है। भिक्षु मौन हो, यही योग्य है। भिक्षु उतना ही बोलें जितना अनिवार्य है, अपरिहार्य है, यही योग्य है। भिक्षु होने के बाद बहुत बातें छोड़नी है, उनमें व्यर्थ की चर्चा भी छोड़नी है। नहीं तो फिर सांसारिक और सन्यासी में क्या फर्क रहा? फिर संसार की ही बातें भिक्षु भी कर रहे हों तो अंतर्वेश का ही हुआ, अंतरात्मा का नहीं। तो पहली तो बात, बहुत से भिक्षु बैठे बातें कर रहे थे। भिक्षु जब बैठे, चुप बैठे, मौन बैठे, सन्नाटे में डूबे, शून्य में उतरे। भिक्षु का अर्थ ही है समाधि की तलाश। गपशप से तो समाधि की तलाश नहीं होगी। तुम भी सोचना, तुम भी संन्यास्त हो। तुम बैठ के अगर व्यर्थ की बातें करते हो तो विचार करना इन बातों से क्या होगा। और अगर ये बातें वैसी ही हैं जैसे होटलों में लोग कर रहे हैं बैठकर, अगर ये बातें वैसी ही हैं जैसी क्लब घरों में चल रही हैं, दुकानों पे चल रही हैं, बाजार में चल रही हैं, तो फिर तुम में और उन लोगों में फर्क क्या होगा? तुम्हारी बात से तुम्हारा पता चलता है। बात ऐसे ही थोड़ी आ जाती। बात तो फल है। नीम के वृक्ष में कड़वे फल लगते हैं, वो नीम की बात। आम के वृक्ष में आम के फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं, वो आम की बात। तुम कैसी बात करते हो उसका थोड़ा विचार करना, सोचना, क्या बात करते हो। उस बात से पता चल जाएगा कि तुम्हारे भीतर जहर बह रहा है कि अमृत। जिसके भीतर अमृत बह रहा है उसकी बात का सारा ढांचा बदल जाएगा। वो कभी बात भी करेगा तो परमात्मा की, प्रार्थना की, पूजा की, ध्यान की। वो कभी बात भी करेगा तो बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, क्राइस्ट की। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करने को है भी क्या। कभी अगर रस भी लेगा तो जिसको हम राम कथा कहते, राम चर्चा कहते, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो बैठ के खुद के और दूसरे के सुख के लिए कभी कभी राम की कथा कहेगा। स्त्री कथा तो नहीं कहेगा, धन कथा तो नहीं कहेगा। सत्संग कभी करेगा। रोएंगे, दो भिक्षु मिल जाएंगे, बैठ के आनंद की बात करेंगे, अपनी एक दूसरे को समाधि की चर्चा कहेंगे। क्या हो रहा है भीतर
उसका थोड़ा इशारा करेंगे, दूसरे से थोड़ा सहारा लेंगे, एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ेंगे, सत्संग होगा। तो बुद्ध जरूर चौंके होंगे। उन्होंने कहा, भिक्षु होकर भी ये सब तुम क्या कह रहे हो? ये तो चर्चा तुम जो कर रहे हो भिक्षुओं जैसी नहीं। पहले तो चुप होना उचित था। अगर चर्चा ही करनी थी तो परमात्मा की चर्चा करनी उचित थी। और उनकी चर्चा का विषय क्या था? विषय था संसार में सुख क्या है। यह भी बड़ा सूचक है। जब भिक्षु संसार के सुख की बातें कर रहा हो तो उसका मतलब है कि वो संसार से कच्चा चला आया। अभी मन वहीं अटका है, अभी मन वहीं जाता है। रामकृष्ण कहते थे कि चील आकाश में भी उड़ती है, लेकिन उसका ध्यान नीचे कचरे के ढेर पर लगा रहता है कि कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो। उड़ती आकाश में, बड़ी ऊंची उड़ती। ऊंचे उड़ने की वजह से धोखे में मत पड़ जाना कि चील भी कैसी ऊंची जा रही। ऊंची ऊंची नहीं जा रही, मंडरा रही। वो नीचे जो कचरे के ढेर पर मरा चूहा पड़ा है, प्रतीक्षा कर रही कि अगर कोई देखता ना हो, कोई आसपास ना हो तो झपट्टा मार ले। तो ये भिक्षु मंडराती हुई चील जैसे रहे होंगे। ये बात क्या कर रहे हैं कि संसार में सुख, सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त हो। जब ये समझ में आ जाए कि यहां कुछ भी नहीं, खाली पानी के बबूले, आकाश में बने इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहां कुछ है नहीं, तभी तो कोई संन्यास्त होता। संन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है। जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भाग के चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया होगा। किसी का दिवाला निकल गया होगा, सन्यासी हो गया होगा। कोई चुनाव में हार गया होगा, सन्यासी हो गया होगा। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कोई और बचता भी नहीं। जो नहीं मिला, यह भी अहंकार मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं मिला। अहंकार कहने लगता अंगूर खट्टे। छलांग लगाती है लोमड़ी बहुत, अंगूर के गुच्छे ऊपर नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। यह भी तो स्वीकार करने का मन नहीं होता। चल पड़ती अकड़ के। कोई पूछता है कि चाची क्या हुआ, तो लोमड़ी कहती अंगूर खट्टे थे। संजय गांधी ने देखा ना, संन्यास ले लिया राजनीति से। क्या हुआ? अंगूर खट्टे थे। अब संजय गांधी कहते हैं कि अब तो हम जनता की सेवा बिना पद के करेंगे। पहले कौन रोक रहा था? अब यह बोध आया तो बहुत से लोग संजय गांधी जैसे सन्यासी हो जाते। ये सन्यास नहीं है, यह केवल हार को लिपापोती करके छिपाने का उपाय है। अब हार को भी सुंदर ढंग देने की व्यवस्था। मुफ्त पद मिलता होता तो कोई छोड़ने को राजी न था। अब नहीं मिल रहा है, महंगा पड़ा है, मुश्किल पड़ा है, तो छोड़ने की तैयारी। मगर जो है ही नहीं उसको छोड़ रहे हो, जो मिले ही नहीं उसका त्याग कर रहे हो। थोड़े सन्यास का मतलब तो समझो। जो नहीं है उसका कैसे त्याग करोगे? जाना हो, जिया हो, अंगूर चखे हो और खट्टे पाए हो तो छोड़े जा सकते हैं। यह तो अपने को समझा लेने की व्यवस्था है, सांत्वना का उपाय है। तो ये बैठे होंगे भिक्षु, ये सब सन्यासी हो गए हैं, इनके कारण गलत रहे होंगे। ये सन्यास ठीक बुनियाद पर खड़ा हुआ सन्यास नहीं है। ये हारे थके लोग हैं, जीवन में संघर्ष में टिक नहीं पाए, सन्यासी हो गए। कह के कि संसार बेकार है, रखा क्या है, लेकिन अब भी मन तो वहीं वहीं जाता है। बैठते होंगे जब एकांत में तो चर्चा वहीं की उठती होगी। सो चर्चा उठी है। किसी ने कहा राज्य सुख के समान दूसरा सुख नहीं। एक बात पक्की है कि यह आदमी ने राज्य सुख नहीं जाना है। जिसने जाना है वो बुद्ध तो छोड़ के आ गए, जिसने जाना है वो महावीर तो त्याग दिए। इस आदमी ने राज्य सुख नहीं जाना। इसने दूर से राजाओं की डोली उठते देखी, राजाओं के हाथी पर निकलते जुलूस शोभा यात्राएं देखी, राजमहल दूर से देखे हैं, सड़क से खड़े होकर चमकते हुए कंगूरे राजमहलों के, स्वर्ण मंडित राजमहल इसने देखे, मगर दूर से।
राजमहल के भीतर क्या घटता है इसका इसे कुछ पता नहीं है। इसकी वासना में राजमहल बसे, यह भी चाहता था हो जाए, और अगर आज कोई इसको राजमहल देने को राजी हो तो यह सन्यास छोड़ के खड़ा हो जाएगा कि मैं आया। यह एक बार भी लौट के फिर सन्यास की तरफ नहीं देखेगा। अभागे आदमी बुद्ध पुरुषों के पास बैठ के भी राज्य सुख की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि राज्य में सुख होगा। राज सुख के समान दूसरा सुख नहीं। और किसी ने कहा काम सुख, अरे काम सुख के सामने राज सुख में क्या रखा है? असली सुख स्त्री है या असली सुख पुरुष है। यह आदमी काम वंचित है, इसने काम वासना को दबा लिया है, इसने काम वासना का दंश नहीं जाना, पीड़ा नहीं जानी, इसने काम वासना का जहर नहीं जाना। यह ऐसे ही भाग आया है, इसको स्त्री मिली नहीं, इसके मन में वासना अधूरी रह गई है, जड़ें रह गई हैं, पत्ते ऊपर ऊपर काट डाले हैं, नए अंकुर निकल रहे हैं। और फिर किसी ने कहा यश बड़ी चीज है, और फिर किसी ने कहा भोजन, और फिर किसी ने कहा वस्त्र। ये सब साधारण लोग हैं जो गलत कारणों से संसार छोड़ के आ गए। इन्होंने संसार छोड़ा नहीं, ये संसार में अब भी हैं, इनके वस्त्र बदल गए। इसलिए मैं तुमसे संसार छोड़ने को कहता ही नहीं, मैं कहता हूं तुम वहीं रहो, वहीं जागे हुए जियो, क्योंकि दुनिया में बहुत भगोड़े हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाए भागने का, कोई बहाना मिल जाए भागने का, तो वो भाग खड़े होंगे। मैं तुमसे भागने को नहीं कहता, मैं कहता हूं वहीं रहो। अंगूर चख चख के व्यर्थ हो जाने दो, खट्टे हो जाने दो, अपने आप गिर जाने दो, ताकि तुम्हारे जीवन का स्वाद ही तुम्हें कह दे, अनुभव तुम्हें कह दे, अनुभव तुम्हारी निष्पत्ति बन जाए। फिर भागना कहां है? संसार अपने से गिर जाए। ऐसे विवाद छिड़ गया। जहां वासना है वहां विवाद है, जहां विचार है वहां विवाद है। अगर सन्यास किसी ने ठीक ठीक अर्थों में लिया हो तो विवाद समाप्त हो जाता है। क्या विवाद है? निर्विवाद एक बात दिखाई पड़ गई कि संसार व्यर्थ है। फिर ये सब संसार के ही नाम है, राजपद कहो, धन कहो, यश कहो, मान कहो, ये सब संसार के ही अलग अलग पहलू। विवाद कहां है? और तब बुद्ध अचानक वहां आ गए। खड़े होकर पीछे उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुख में। इसमें तुम बता रहे हो, कोई कह रहा है राज सुख, कोई कहता है काम सुख, कोई कहता है भोजन सुख, स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये सुन के मुझे आश्चर्य है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहां आ क्यों गए हो? सुख तो आभास है, बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है। और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में तो नहीं। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं। फिर सुख कहां है? बुद्ध ने कहा बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है, तुम जाग जाओ तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है। धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुनो उनकी। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुन के अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत दूर जाने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। ये तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर ये अभी तो हुआ नहीं है, तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर ये क्रांति घटी, जिनके भीतर ये सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वो तुम्हें भी करना है।
उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों की और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की, उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा की फल है बुद्धोत्पाद। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। तब उन्होंने यह गाथा कही थी, सुखो बुद्धानम उपपादो, सुखा सद्धम्म देशना, सुखा संघस्य सामग्री, समगानम तपो सुखा। बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई, सद्धर्म का उपदेश सुखदाई, संघ में एकता सुखदाई। यह भी समझने जैसी बात है। भिक्षु विवाद करें, एक दूसरे के विरोध में खड़े हों, तो राजनीति प्रविष्ट हो जाएगी। तो भिक्षु फिर भिक्षु ना रहे, राजनीतिक हो गए, धार्मिक ना रहे। जहां विवाद है, जहां कलह है, जहां मैं सही तुम गलत, ऐसी भावनाएं हैं, वहां अहंकार है। जहां अहंकार है वहां राजनीति है। संघ में एकता सुखदाई है। भिक्षु तो ऐसे जिए जैसे रहा ही नहीं, सन्यासी तो ऐसे रहे जैसे अपने को छोड़ दिया। संघ है, सन्यासी नहीं है। ऐसी एकता, मैं को छोड़ दे। बुद्ध का संघ है, उसमें मैं भी एक लहर हूं, अलग नहीं। उनका सागर है, मैं भी एक लहर हूं, अलग नहीं। संघ में एकता सुखदाई, तो भी सुख मिलेगा। क्योंकि जैसे ही तुम अहंकार छोड़ो, किसी निमित्त छोड़ो, सुख मिलता है। अहंकार में दुख है, अहंकार कांटे की तरह चुभता है। जहां अहंकार हटा वहां फूल खिलने लगता है। एकता युक्त तप सुखदाई है। और विवाद छोड़ो, व्यर्थ की बातों में मत पड़ो। अपने जीवन की सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाओ, तप की दिशा में लगाओ। तप शब्द को समझो। तप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उष्णता, गर्मी, ऊर्जा। जैसे विज्ञान कहता है कि सारा जगत विद्युत से बना है, वैसा ही धर्म भी कहता है कि मनुष्य भी विद्युत निर्मित है। और इतनी भीतर ऊर्जा पड़ी है कि अगर हम उसे जगाएं तो हमारा सारा अंधकार जल जाए। उसे जगाएं, हमारा सारा कूड़ा करकट जल जाए। उसे हम जगाएं तो हमारे भीतर जो भी व्यर्थ है वो सब नष्ट हो जाए, स्वर्ण ही बचे। इसलिए तप शब्द का उपयोग किया जाता है। तप में सब आ गया। जो भी साधक करता है सब तप में समाविष्ट है। लेकिन एक बात ख्याल में रहे, एकता युक्त। समगानम तपो सुखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा तप बिखरा बिखरा हो, खंड खंड हो, कुछ यहां किया, कुछ वहां किया, कुछ और कहीं किया, हजार दिशाओं में बहता रहा, तो परिणाम ना होगा। तुमने देखा सूरज की किरणों को अगर एक कांच के टुकड़े में से जो उन्हें एक केंद्रित कर देता है, कागज पर गिराओ तो कागज जल उठता है। कांच के टुकड़े को हटा लो, फिर भी किरणें गिर रही, लेकिन अब कागज नहीं जलता। समगान का अर्थ होता है सब एक साथ गिर रही हों तो कागज जल उठता है। अगर तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा एक ही बात पर लग जाए कि जगाना है बुद्धत्व को अपने भीतर, तो जागरण होगा, होकर रहेगा। लेकिन बहुत बहुत भागों में बटी हो। एक मन कहता हो थोड़ा धन भी कमा लें, एक मन कहता हो थोड़ा ध्यान भी कर लें, एक मन कहता हो थोड़ा संसार भी भोग लें, एक मन कहता हो थोड़ा संन्यास भी ले लें। ऐसा बटा बटा हो तो तुम कहीं भी ना पहुंच पाओगे और सुख उपलब्ध ना होगा।